नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। इस आयुर्वेदा क्लासेस में आयुर्वेद वाला सीरीज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 की बात हम लोग कर रहे हैं, गर्भ शारीर। उस गर्भ शारीर के अंतर्गत हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तो की बात स्टार्ट किया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तो के बारे में हम लोगों ने देखा कि आर्तो क्या है, या आर्तो के बारे में लगभग लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तो। तो यहाँ देखते होंगे कि आर्तो के जो भी गुण होते हैं, या प्रशस्त आर्तो के गुण की बात किया है, प्रशस्त आर्तो क्या है, शुद्ध आर्तो क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले से बात कर चुके हैं। आइए बात करते हैं कि जब प्रशस्त आर्तो और शुद्ध आर्तो के बारे में जान लेने के बाद हम लोग अब उसके आर्तो दोष के बारे में जानेंगे कि आर्तो दोष क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि आर्तो दोष को जानने से पहले से एक बार हम लोग उस प्रशस्त आर्तो या शुद्ध आर्तो के बारे में जान लेते हैं कि वहां पर बोला गया है, सुश्रुतसारी दूसरे अध्याय में बोला गया है, सस अश्रिक प्रतिमम। तो सस मीन्स होता है खरगोश, अश्रिक मीन्स होता है रक्त, अर्थात खरगोश के रक्त के समान। मीन्स जो शुद्ध आर्तव होता है वो खरगोश के रक्त के समान ब्राइट रेड कलर का होता है। और या यत्तु यद्वा लाक्षारस उपमम, या खरगोश के रक्त के समान जो शुद्ध आर्तव होता है, या लाक्षा रस उपमम, मीन्स लाख के रस जो होता है, लाख जो वृक्ष होता है, जो एक वृक्ष होता है जिससे लाख का सिक्रेशन होता है, उसको बोलते हैं लाक्षा रस। वो भी ब्राइट रेड कलर का होता है, उसके समान होगा। और साथ ही साथ क्या है कि तद आर्तवम प्रशंसन्ति, मीन्स वो प्रशस्त आर्तव बोला जाएगा। यद वासो न विरंजेत, अगर वो रक्त, वो आर्तव अगर किसी वस्त्र पे लग जाए और उसको धुलने पर अगर उसमें उसके जो भी धब्बे है, दाग है, अगर निकल जाए तो उसको हम लोग प्रशस्त आर्तव की उपमा देंगे, संज्ञा देंगे। आइए बात करते हैं, सुश्रुत ने तो कुछ इस तरह से बता दिया है। चरक ने किससे तुलना की है प्रशस्त आर्तव की? तो चरक ने बोला है कि गुंजा फल सवर्णम च, मीन्स गुंजा के फल के समान, गुंजा फल सवर्णम, गुंजा के फल के समान वर्ण, सवर्ण मीन्स समान वर्ण, च पद्म अलक्तक। तो एक टर्म है पद्म, पद्म मीन्स होता है रक्त कमल। तो रक्त कमल जैसा कि होता है उसी के कलर का जो हम लोग का शुद्ध आर्त होता है, उसके साथ दिया है अलक्तक सन्निभम। अलक्तक मीन्स होता है महावर, जो स्त्रियां पैरों में पैरों का रंजन करती हैं, रेड कलर का होता है महावर। तो पद्म अलक्तक सन्निभम। उसके बाद दिया इंद्र गोपम सन्निकाशम, मीन्स इंद्र गोप अर्थात वीर बहुटी के समान इसका जो कलर होता है आर्तव का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्तव शुद्धम अधिशेत। इसे ही शुद्ध आर्तव की संज्ञा या उपमा देते हैं। अब इस तरह से हम लोग जान लिए कि शुद्ध आर्तव के या प्रशस्त आर्तव के गुण के बारे में हम लोग जाना। अगर किसी भी पॉइंट के या किसी भी वस्तु के जब तक गुणों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसके दोषों के बारे में जानना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने उसके प्रशस्त अर्थात जो हेल्दी स्टेटस है, जो नॉर्मल स्थिति है, उसके बारे में जाना। अब उसके दूसरा पक्ष जो एबनॉर्मल होता है या उसके दोष के बारे में हम लोग जानने की इच्छा, जानने के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे आर्तव दोष। तो जैसा कि दोष है, इसका मतलब कि जो अब शुद्ध आर्तव था वो वात पित्त कफ विभिन्न दोषों से दूषित हो गया है। तो इसकी संख्या के बारे में आती है कि वात दोषों की संख्या, आर्तव दोषों की संख्या कितनी बोली गई है। तो यहाँ देखेंगे आर्तव दोषों की संख्या के बारे में, सभी ने 8 मानी है। मतलब चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत हो, A to Z जिन आचार्यों ने आर्तव दोष का नाम लिया है, अगर संख्या को बताया है, सभी ने संख्या 8 मानी है। जबकि शुक्र दोष के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन था, थोड़ी सी भिन्नता थी कि सुश्रुत ने शुक्र दोष की संख्या 11 मानी थी, भेल ने जो है शुक्र दोषों की संख्या 7 मानी थी, और अन्य सभी अर्थात अन्य सभी में आपके चरक भी काउंट हो जाते, उन्होंने संख्या 8 मानी थी। तो इस तरह से देखते हैं कि वहां पर तो वेरिएशन है संख्या में, शुक्र दोषों में, बट आर्तव के रेफरेंस में, जो आर्तव दोषों के रेफरेंस में, आर्तव दोषों के दोष के संदर्भ में संख्या सभी ने, जिन्होंने भी संख्या मानी है आर्तव दोषों की, सभी ने 8 मानी है, कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन से दोष हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आर्तवम अपि त्रिभिर दोष है। तो आर्तव के दोष की बात कर रहे हैं हम लोग। तो त्रिभिर दोष है, त्रिभिर दोष मीन्स वात पित्त कफ। त्रिभिर दोषक मतलब वात, वातज, पित्तज, कफज। तो वात पित्त कफ, त्रिभिर दोष 3 क्या है, वात पित्त कफ है। सोडित चतुर्थ है, मीन्स चौथा क्या है,
रक्त है, चतुर्थ मीन्स चौथा, जो चौथा दोष है, चौथा कारण है रक्त है, तो ये रक्त हो गया चौथा। फिर देखेंगे पृथक द्वंद्व, पृथक मीन्स द्वंद्व, तो पृथक पृथक जो दो दो के दोष के ग्रुप होते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, पृथक द्वंद्व ये तीन हो जाएंगे। वात पित्त मीन्स दो दो दोष, जैसे वात पित्त कफ, अगर दोनों को तीनों को दो दो ग्रुप में, अगर दोनों को दो दो के साथ एक साथ करें तो वात पित्त पित्त कफ कफ वात, इस तरह से पृथक द्वंद्व मीन्स संख्या होती है 3, ये संख्या हो गई 3। और देखेंगे लास्ट में क्या है, समस्तैश्च, समस्तैश्च मीन्स वात पित्त कफ तीनों एक साथ अगर आर्तों को दूषित करेंगे तो इसको बोलते हैं समस्तैश्च मीन्स ये है सन्निपातज, तो ये है आपका सन्निपातज। तो इस तरह से उपसृष्टम, उपसृष्टम मीन्स होता है दूषित हुआ है। क्या दूषित हुआ है, बीज, बीज मीन्स कि आर्तव, आर्तव गर्भ के लिए बीज की संज्ञा है। गर्भ के प्रकरण में देखा जाए तो शुक्र प्लस शोणित, शुक्र प्लस आर्तव का जब संयोग होता है तो बीज की उत्पत्ति, गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो गर्भ के लिए बीज का क्या काम कर रहा है, वो है आपका शुक्र और शोणित अर्थात आर्तव भवती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्तवम अपि त्रिविध दोष है, शोणित चतुर्थ है, पृथक द्वंद्व है, समस्तैश्च उपसृष्ट बीजम भवति। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोष इन्वॉल्व है, इन दोषों के इन्वॉल्वमेंट से 8 टोटल संख्या हो जाती है। तो यहाँ देख रहे होंगे 3 ये हो गए वात पित्त कफ, चौथा रक्तज हो गया, पांचवा जो है द्वंद्वज हो गया मीन्स वात पित्त पित्त कफ कफ वात, और जो लास्ट में है एक होता है समस्तैश्च मीन्स सन्निपातन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि इन जो विभिन्न दोषों की वजह से जो आर्तव दूषित हुआ है उसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्लियर कट दिया है उसकी परीक्षा, उसका ज्ञान कैसे करेंगे, तो किसके बेसिस पे करेंगे, तो दिया हुआ है तदपि दोष वर्ण वेदना मीन्स दोषों के वर्ण और वेदना के आधार पर, दोष वर्ण वेदना, तदपि दोष वर्ण, दोषों के वर्ण मीन्स जो भी दोष इन्वॉल्व हैं उनका एक स्पेसिफिक वर्ण होगा, दोष वर्ण तथा एक वेदना कि कौन से दोष में किस तरह की वेदना होती है। तो बिना वात के वेदना नहीं होती है, बिना वात की वेदना नहीं होती है, जहां जहां भी वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है वहां वेदना निश्चित है, तो बिना वात के वेदना नहीं होती है। तो तदपि दोष वर्ण वेदना आदि भी विज्ञेयम मीन्स इनकी परीक्षा, विज्ञेय मीन्स होता है जानना, मीन्स इन सभी आर्तव दोषों को हम किसके बेसिस पे अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोषों के वर्ण के आधार पर और साथ ही साथ जो दूषित हुए हैं आर्तव उनकी वेदना के आधार पर हम उनको जानेंगे या परीक्षा करेंगे। अब आइए जानते हैं, नेक्स्ट लाइन देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ और भी दिया है कि कुड़प ग्रंथि पूति पुई, कुड़प ग्रंथि पूति पुई क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाशम असाध्यम। तो क्लियर कर दिया है कि कुड़प ग्रंथि एक हो गया, पूति पुई 2 हो गया, क्षीण तीसरे नंबर पे है, मूत्र चौथे नंबर पे है, पुरुष 5वें नंबर पे है। ये क्या है, अगर इन ये जो आर्तव दोष होते हैं मीन्स इससे ऊपर लाइन में देखा था तो ये एक तरह से दोष इन्वायरमेंट है, आर्तव को दूषित कर रहे हैं। जब जो आर्तव जो है वात से दूषित होगा तो पित्त से दूषित होगा, कफ से दूषित होगा और रक्त से दूषित होगा, समस्तैश्च से द्वंद्वज अर्थात वात पित्त पित्त कफ और कफ वात से दूषित होगा और तीनों दोषों से दूषित होगा। तो इससे ये दोष दूषित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर उसका नामकरण दिया हुआ है कि कुड़प ग्रंथि, कुड़प ग्रंथि पहला नंबर का दोष है, पूति पुई, पूति पुई दूसरे नंबर का है, क्षीण मूत्र और पुरुष, ये टोटल 5 जो होते क्या होते असाध्यम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों क्या है असाध्य होते हैं। उसके बाद देखेंगे साध्यम अन्यश्च अपि, अन्यश्च इति मींस इसके अलावा जो बचे हुए हैं मींस 5 तो असाध्य हैं, 5 क्लियर कर दिया कि असाध्य है, बाकी साध्य क्या है 3, तो बचे क्या है वात पित्त कफ। जिस तरह से हम लोगों ने शुक्र दोषों में देखा था कि वात पित्त कफ और रक्त ये चारों साध्य थे, आर्तव दोषों में वात पित्त कफ रक्त, वात पित्त कफ ये साध्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्तव दोषों की बात किया। तो यहाँ पर हम लोग इन जनरल इंसर्ट कर लेते हैं कि देखेंगे दोषों की संख्या 8 होती है,
एक वात से दूषित है, दूसरा पित्त से, तीसरा कफ। मीन्स तीनों जो दोष है 1 बाय 1 करेंगे से दूषित करेंगे, तो उसको बोलेंगे वातज पित्तज। वातज आर्तोदोष, पित्तज आर्तोदोष, कफज आर्तोदोष। तो वातज पित्तज कफ 3 हो गया। रक्त से दूषित हो जाएगा 1 हो जाएगा। वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, ये द्वंद्व हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। त्रिदोषज या सन्निपातज या समस्तैष्ट, जिसको समस्तैष्ट यहाँ बोला गया है, समस्तैष्ट ये त्रिदोषज है, ये हम लोग 1 है। और इसको तीनों इस सब को काउंट करेंगे तो ये 8 आ जाएंगे। लास्ट लाइन में हम लोगों ने देखा कि इसकी साधता असाधता के बारे में दिया हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने शुक्र दोषों की साधता असाधता के बारे में देखा था, उसी तरह से हम लोग आर्तो दोषों के भी साधता असाधता के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे साधता असाधता के बारे में कि कुड़प गंधी ये सब दिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सेम जो दोषों का नाम है, मीन्स आर्तो दोष का नाम या शुक्र दोषों का नाम, वहां पर भी सेम नाम आए थे। बट थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि जहाँ पूती पुई शुक्र दोषों में अलग अलग काउंट होता था, पूती और पुई शुक्र दोषों में इसको हम लोग अलग अलग काउंट करते थे, यहाँ पर पूती पुई आर्तो दोषों में एक साथ है। दूसरी चीज कुड़प ग्रंथि, एक्चुअली वहां पर क्या था शुक्र दोषों में, कुड़प गंधी। तो कुड़प मीन्स होता है मुर्दे के गंध वाला, और ग्रंथि मतलब होता है गांठदार। तो कुड़प गंधी होना चाहिए, सही मायने में यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुड़प गंधी। जब हम लोग उसका मीनिंग पढ़ते हैं श्लोक का, तो वहां पर क्या है, कुड़प ग्रंथि न कह के, ग्रंथि न कह के इसको बोल दिया गंधी, इसको गंधी बोल दिया है। तो जब हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर गंधी कर्म दिया है, श्लोक में हालांकि ग्रंथि दिया है। तो इसको कुड़प ग्रंथि को हम एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं, कुड़प और ग्रंथि एक साथ पढ़ेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि पांचों क्या है, तो यहाँ देखेंगे कुड़प गंधी या कुड़प ग्रंथि, पूती पुई, क्षीण, मूत्र, पुरुष, 5 क्या थे, असाध्य थे। और शेष जो अन्य थे वो साध्य हैं, वातज पित्तज कफज। वात और पित्त कफ से दूषित जो आर्तो दोष है वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, साध्य होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्तो वाला प्रकरण है लगभग समाप्त होता है। धन्यवाद।